Hello friends, welcome to my channel The Textile World. Here I am Iti Dubey going to take your today's lecture and please do like, share and subscribe to my channel so that जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें. सो आवर टुडेज़ ऑब्जेक्टिव इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लूम्स के पार्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू स्टडी अबाउट वीव्स. तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वीव, प्रॉपर्टी ऑफ वीव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीव्स पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ माय मेल आईडी. इसके थ्रू आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको कुछ भी सप्लीमेंट्री नोट्स की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ जो मैटर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके थ्रू मुझे बता सकते हैं. सो स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ वीव. तो वीव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक वीव एंड फैंसी एंड स्ट्रक्चर्ड वीव. तो आज के लेसन में हम बेसिक वीव को कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिक वीव को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन वीव, ट्विल वीव एंड सैटिन वीव. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिक वीव्स को, दैट इज़ प्लेन वीव, ट्विल वीव एंड सैटिन वीव. इसके बाद हमारा प्लेन वीव आता है. प्लेन वीव को ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बास्केट वीव एंड रिब वीव. प्लेन वीव को बास्केट वीव एंड रिब वीव में डिवाइड किया गया है. सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक वीव. व्हाट इज़ बेसिक वीव्स? यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक वीव्स क्या होती हैं. फैब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड वेराइटीज़ एंड डिज़ाइंस. जो फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही टाइप के सारे फैब्रिक बन रहे हैं. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ एंड डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द fabrics. So and the different designs and effect is produced on the fabric with the help of various mechanism which is helpful to form different weaves. जो डिफरेंट वीव्स का यूज़ करके फैब्रिक का मैन्युफैक्चर किया जाता है, उससे डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट वैराइटीज़ के फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चर होता है. एंड इसमें डिफरेंट वीव्स यूज़ होती है, डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ होती है. क्यों यूज़ होती है? इन्हेंस द लुक ऑफ एप्रल्स के लुक को इन्हेंस करने के लिए डिफरेंट वीव्स यूज़ की जाती हैं. तो ये डिफरेंट वीव्स होती कौन कौन सी हैं? ये होती हैं बेसिक वीव्स एंड डेकोरेटिव वीव्स. सो बेसिक वीव क्या होती हैं? प्लेन वीव, ट्विल वीव एंड सैटिन वीव. सॉरी, ये SATEEN लिखा है, SATIN यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सैटिन वीव पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं प्लेन वीव से. सो प्लेन वीव क्या होती है यहाँ पे हम ये देखेंगे. इट इज़ द सिंपलेस्ट वीव हैविंग द मोस्ट बेसिक इंटरलेसिंग. जो सबसे इजी वीव होती है उसको हम प्लेन वीव कहते हैं. इसमें 1/1 इस 1/1 का मतलब है एक में एक का इंटरलेसिंग होती है. मतलब इंटरलेसिंग मतलब 1 अप 1 डाउन होता है ओनली. इसमें दो हार्नेस सिर्फ यूज़ होती हैं. दो हार्नेस मिनिमम, सबसे मिनिमम हार्नेस होती हैं. इससे कम हार्नेस किसी भी वीव का प्रोडक्शन करने में यूज़ नहीं होती हैं. सो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्लेन वीव के. नो राइट और रॉन्ग सॉन्ग. इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग साइड नहीं होती है. हाईएस्ट स्ट्रेंथ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरलेसिंग. इसमें मैक्सिमम नंबर होता है इंटरलेसिंग का, मैक्सिमम रिपीट होती है फैब्रिक में और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है. रिवेल एंड स्नैग लीस्ट रेडली एंड लीस्ट रिंकल रेसिस्टेंट. दिस इज़ द वूवन स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन वीव फैब्रिक. अब यहाँ देख सकते हैं 1 रिपीट दी गई है, 1 अप 1 डाउन की. देन स्टार्ट करते हैं. बेसिक वीव को दो पार्ट्स में किया गया है, बास्केट वीव एंड रिब वीव. तो हम पहले पढ़ेंगे बास्केट वीव. बास्केट वीव क्या होती है? जब हम प्लेन वीव को वार्प और वेफ्ट के साइड से इंक्रीज़ करते हैं तो बास्केट वीव और रिब वीव का फॉर्मेशन होता है. तो बास्केट वीव को मैट वीव भी बोलते हैं. टू और मोर यार्न यूज्ड इन बोथ द वार्प एंड फिलिंग डायरेक्शन. मतलब वार्प और वेफ्ट डायरेक्शन दोनों तरफ से जब हम दो या दो से ज़्यादा यार्न यूज़ करते हैं तो ये जो ग्रुप ऑफ यार्न्स होता है इसको हम बास्केट वीव का फॉर्म दे देते हैं. सो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बास्केट वीव की? इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएटेड. इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट होता है. डिफरेंट कलर यार्न कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट.
डिफरेंट यार्न्स यूज़ कर सकते हैं हम इसको कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देने के लिए। मोर प्लाएबल एंड स्ट्रॉन्गर देन प्लेन वीव, प्लेन वीव की कंपैरेटिवली बास्केट वीव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये लूज़ होती है कंपैरेटिवली प्लेन वीव के। नॉट एज स्टेबल एज प्लेन वीव, जितनी स्टेबल प्लेन वीव होती है उतनी स्टेबल नहीं होती है बास्केट वीव। नो क्रॉस वाइज एंड लेंथ वाइज स्ट्रेच, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं होता है, ना क्रॉस वाइज ना लेंथ वाइज। देन फ्लैटर देन प्लेन वीव, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बास्केट वीव। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वन अब वन डाउन होता है प्लेन वीव में, इसमें वन यहाँ पे इंक्रीज़ किया और ऊपर दो वन ऊपर इंक्रीज़ किया, मतलब वन वार्प इंक्रीज़ किया, वन वेफ्ट इंक्रीज़ किया, इससे फॉर्मेशन हुआ बास्केट वीव का। सो नेक्स्ट कमिंग टू द रिब वीव। रिब वीव में क्या होता है, द फिलिंग यार्न आर लार्जर इन डायमीटर देन द वार्प यार्न। इनका जो फिलिंग यार्न्स होता है वो ज़्यादा बड़े होते हैं वार्प यार्न के डायमीटर से। A rib weave produce fabrics in which fewer yarns are square centimeter are visible on the surface. Properties क्या होती हैं rib weave की? Characteristics by raises lines either horizontally or vertically. फ्रेज ईजली, सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल टू वियर होता है, वर्सटाइल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एंड ओनली स्ट्रेच ऑन द बायस। अगर ये बायस है तभी ये स्ट्रेच होगा, वरना स्ट्रेच नहीं होगा। देन कैन ईदर हैव वार्प रिब्स और वेफ्ट रिब्स। तो इसको हम वार्प रिब्स और मतलब ये वार्प रिब भी हो सकती है, वेफ्ट रिब भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। सो इसको हम इवन और अनइवन रिब भी बोलते हैं। इवन हो जाती है जब हम 2x2 की बनाते हैं, मतलब दो फिल करेंगे, दो खाली छोड़ेंगे, तो इसको हम बोल देंगे इवन रिब वीव। और अनइवन रिब वीव कब हो जाएगी हमारी कि 2x3 की बना रहे हैं, तो 2 की फिलिंग करेंगे, 3 छोड़ देंगे, तो ये हो गई हमारी अनइवन रिब वीव। तो रिब वीव को ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इवन एंड अनइवन। सॉरी मैं बताना भूल गई आपको कि बास्केट वीव भी 2 टाइप से होती है, इवन और अनइवन। जब हमारी 2x2 की वीव बनती है तो वो हो जाती है हमारी इवन बास्केट वीव, एंड जब हमारी 2x3 की बनती है वीव तो हो जाती है हमारी अनइवन बास्केट वीव। देन हम जो बेसिक वीव का हमारा सेकंड वीव है वो है ट्विल वीव, तो हम अब ट्विल वीव पढ़ेंगे। सो आफ्टर द प्लेन वीव द ट्विल इज़ द मोस्ट कॉमन बीइंग मस्ट यूज्ड फॉर ड्रेस, गुड्स, शूटिंग एक्सेट्रा। जो शूटिंग में होता है, डेनिम्स में आप देखते हैं, वो सारा ट्विल वीव का यूज़ होता है। सो ट्विल वीव कौन कौन सी होती है? ट्विल वीव कुड भी 3x1, 2x2, 2x2 होती है, उसको बोलते हैं इवन साइडेड ट्विल वीव। 3x1 होती है, उसको बोलते हैं हम राइट हैंडेड ट्विल वीव। एंड देन स्टार्ट विद द characteristics of twill weave. Has a definite right and wrong side. Diagonal lines are pronounced on the right side. Highest tensile strength after plain weave since there are fewer interlacing. इसमें interlacing कम होती है, लेकिन plain weave की comparatively इसकी tensile strength ज़्यादा होती है। Can pack more yarns within a given space. Tend to snag or unravel slightly more than plain weave. More wrinkle resist. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ट्विल। सो यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। ट्विल वीव के 3 एंगल होते हैं, 63 डिग्री, 45 डिग्री एंड 23 डिग्री। मोस्टली जो ट्विल वीव बनती है वो 45 डिग्री पे ही के एंगल पे बनती है यूजुअली, जो हम यूज़ करते हैं। तो जो 63 डिग्री की वीव होती है, ट्विल वीव होती है, उसको हम स्टीप ट्विल बोलते हैं। 45 डिग्री की जो होती है उन्हें रेगुलर ट्विल बोलते हैं, एंड 23 को रिक्लाइनिंग ट्विल बोलते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है ये वाली ट्विल, और लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बहुत मोस्ट स्ट्रॉन्गर फैब्रिक होता है, इससे क्रिएट किया गया फैब्रिक। सो ट्विल वीव भी ये देखिए राइट हैंडेड होती है और लेफ्ट हैंडेड होती है और इवन साइडेड होती है। जो 2x2 की होती है वो इवन साइडेड ट्विल वीव होती है। सो ये हो गया आपका वुवन स्ट्रक्चर। तो ये आपका 3D फॉर्म में है और ये नॉर्मल है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
1/3 की है ये 12 वीव है, 1 अप है और 1 डाउन है और 3 अप है ये, तो ये 3/1 की है, ये 3/1 की 12 वीव है। और ये देखेंगे आप 2/1 है, 2 अप है और 1 डाउन है, तो ये 12 वीव आपने पढ़ी। देन नेक्स्ट कमिंग टू द सैटिन वेव। सैटिन वेव में क्या है, डिज़ाइंस आर यूजुअली अचीव्ड बाय चेंजिंग द फ्लोर्स डायरेक्शन, लोएस्ट स्ट्रेंथ among the 3 बेसिक वीव्स विद मिनिमम इंटरलेसिंग। इसमें सबसे कम इंटरलेसिंग होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लोट्स आते हैं, इसकी वजह से इसका जो बना हुआ कपड़ा होता है वो काफ़ी लक्ष्यरस होता है और इसमें काफ़ी शाइनिंग होती है। सो हाई नंबर ऑफ थ्रेड्स पैक्ड इनटू अ गिवन स्पेस मोस्ट ईजली रिवील्ड, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे लंबे फ्लोट्स होते हैं, तो कहीं पे मतलब बहुत ईजिली इसको हम रेवल कर सकते हैं, बहुत ईजिली इसको पूरा खोल सकते हैं फैब्रिक को। तो सटिन वीव ऑफ 4/1 कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमें 5 हार्नेस मिनिमम चाहिए होती है सटिन वीव के लिए। So this is the characteristics of satin weave, most wrinkle resistant and drapable, and does not soil readily, ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होता, लाइक जैसे आप कॉटन को देखते हैं तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। कैन पैक yarn very closely to give bind and water resistant, appear lustrous from the long floats on the face, क्योंकि इसमें लॉन्ग फ्लोट्स होते हैं इसलिए बहुत लस्टरस इसका अपीयरेंस होता है। यूजुअली अ लाइट और मीडियम वेट फैब्रिक, मतलब बहुत हल्का फैब्रिक होता है। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक टू प्रोड्यूस among 3 वीव्स where 5 or more than 5 harness are used, and this is the woven structure of satin weave। ये 3/1 का है, इसमें मिनिमम 4 हार्नेस चाहिए होती हैं satin weave में, और जो इसका मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक होता है वो इस टाइप का होता है, काफ़ी लक्सरस होता है, काफ़ी इसमें शाइनिंग होती है। सो आज के लिए आज हमने बेसिक वीव कवर करी, नेक्स्ट लेसन में हम डेकोरेटिव वीव्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।